हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में गाइज आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाइज मैंने आप लोगों को वेव्स स्ट्रिंग वेव्स गाइज शुरू किए थे। उससे पहले आप लोगों को स्ट्रिंग वेव्स में गाइज मैंने आप लोगों को कई सारे गाइज वीडियोज प्रोवाइड किए, बहुत अच्छे आप लोगों को मैंने वीडियोज प्रोवाइड किए। साथ ही साथ गाइज आप लोगों को मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन भी गाइज शुरू किया था। यूनिट्स एंड डायमेंशन मैंने आपको पढ़ाया। उससे पहले गाइज मैंने आपको फोर्स पढ़ाया। उससे पहले गाइज आप लोगों को मैंने क्या कहते हैं ये वेक्टर पढ़ाया। उससे पहले गाइज मैंने हीट के कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर किए। हीट के कॉन्सेप्ट के बाद मैंने आप लोगों को गाइज थर्मोडायनेमिक्स सारे मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए कंप्लीटली मैं गाइज आपके लिए बना के मैं रखा हुआ हूँ। आप उसे ज़रूर विजिट करें। अगर आपको कहीं उसमें जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप ज़रूर मुझसे पूछे, कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं उस डाउट का ज़रूर निदान करने की कोशिश करूँगा। बड़े पैमाने पर आपका उस डाउट का निदान होगा। अगर आपको उसमें फिर भी अगर कुछ डाउट होगा आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आप लोगों को वो डाउट ज़रूर बताऊंगा। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, सबसे पहला चीज़ ये होगा कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को स्ट्रिंग वेव्स में आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ गाइज, और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं गाइज तो आप मुझे लाइक उस वीडियोज़ को गाइज ज़रूर किया कीजिए गाइज। मैं आपको कभी भी मैं अपने व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ गाइज, क्योंकि आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को तब कीजिए जब आपको मेरे वीडियो पसंद आने लगे और आपको लगे कि मेरे वीडियो नॉलेजेबल है और आप लोगों के काम आ रहे हैं, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो कभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत किया कीजिए गाइज। आप बस उस वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको उस वीडियो के थ्रू आपको जो उसमें कमियां लग रही हैं आप उसे गाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जरूर निदान करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक कीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि रियल में आप मेरे वीडियो को कितना व्यूअर्स पसंद कर रहे हैं गाइज। ठीक है गाइज। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप नए नए मेरे चैनल पे आए हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मैं कभी नहीं कहूँगा जो बाकी यूट्यूबर्स कहते हैं। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, मैं आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ स्ट्रिंग वेव के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए गाइस वेव मोशन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को अगर मैंने आप लोगों को क्लियर किया, ठीक है, और आफ्टर टाइम टी नोट वाला ये वाला गाइज कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब मैं आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, और आप उस कॉन्सेप्ट को गाइज जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिए गाइज, मैं एकदम शुरू कर रहा हूँ। देखिए गाइज, क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे अगर आप फिक्स्ड इंड ले लेते हैं, ठीक है, और अगर सिंपल अगर आप स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें अगर गाइज आप कोई डिस्टर्बेंस अगर गाइज नहीं करते हैं, ठीक है गाइज, ध्यान से सुनिए कि अगर आप लोगों को स्ट्रिंग ले लेते हैं, अगर आप लोगों को एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, दोनों साइड से स्ट्रिंग ले लेते हैं, और अगर आपको दोनों साइड से फिक्स्ड कर देते हैं, अगर दोनों साइड से ओपन कर देते हैं, और शुरू में अगर आप इसे NLP पे रखते हैं, शुरू में आप इसे क्या रखते हैं, NLP पे रखते हैं, मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन पे। शुरू में गाइज आप उसे NLP पे रखते हैं। NLP मतलब क्या होता है, नेचुरल लेंथ पोजीशन पे अगर हम लोग आपको रखते हैं, ठीक है। नेचुरल लेंथ पोजीशन के बारे में अगर आप लोगों को ये समझना होगा तो कैसे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि दोनों साइड अगर फिक्स्ड कर देते हैं, तो एक साइड फिक्स्ड इंड रखते हैं और हम लोग उससे स्ट्रिंग को कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं गाइस, फिक्स्ड इंड रखते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही जो फिक्स्ड इंड है स्ट्रिंग हुआ, अगर इसमें थोड़ा सा भी गाइस, अगर इसमें क्या करते हैं फिक्स्ड इंड में अगर यहाँ से गाइस हम लोग क्या करते हैं, अगर डिस्टर्बेंस अगर हम लोग दे रहे हैं, ध्यान सुनिए गाइस, ये फिक्स्ड इंड है, ठीक है। अब फिक्स्ड इंड से मान लीजिए गाइस यहाँ पे हम लोग उसको डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। जैसे ही गाइस ये फिक्स्ड इंड से हम लोग उसको डिस्टर्बेंस देंगे तो इसकी वजह से जो इसमें वेव ट्रेवल करेगा, जिसकी वजह से जो अगर ये फिक्स्ड इंड है गाइस, अगर ये गाइस जो फिक्स्ड इंड है, अगर वो जो शेप बनता है फिक्स्ड इंड है, और जो उसका शेप बनता है, जैसे ही गाइस ये जो शेप बना है उसकी वजह से गाइस क्या होता है, वेव मूव करने लगता है जिसका वेलोसिटी v रहता है। वेव मूव करने लगता है जिसका वेलोसिटी v रहता है, ठीक है। जैसे ही वेव मूव करना चाहिए इसका वेलोसिटी v, अगर इसका शेप मैं मान लेता हूँ ft, अगर इसका शेप मैं मान लेता हूँ ft, अगर
वी वेलोसिटी और टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है, और एक्स वी वेलोसिटी से टी टाइम में अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा था, एक्स इक्वल टू वी टी, तो वहाँ से आपके पास फॉर्मूला आया था गाइज टी इक्वल टू एक्स अपॉन वी। तो अगर इसमें गाइज डिस्टर्बेंस हुआ, ध्यान से सुनिए गाइज, अगर ये शुरू में क्या है नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, जो कि एफ टी क्या है फंक्शन ऑफ टाइम है। अब इसमें गाइज थोड़ा सा क्या लाया गया, इसमें डिस्टर्बेंस लाया गया, इसमें डिस्टर्बेंस लाया गया, और इसमें वेलोसिटी v से डिस्टर्बेंस लाया गया, और जो डिस्टर्बेंस लाया गया और जो उसमें वेलोसिटी v से ट्रेवल किया, तो उसके बाद उसका जो फॉर्मूला बना उसमें क्या हुआ, एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी बना। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब देखिएगा, मान लीजिए कि अगर यही आप इसको फिक्स्ड यील्ड मान लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही अगर फिक्स्ड यील्ड माना, और ये शुरू में अगर इसमें कोई ये क्या लगा था, शुरू में ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था और इसमें कोई फोर्स नहीं लगा था, शुरू में ये क्या था नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था और इसमें गाइस कोई फोर्स नहीं लगा था। अगर इसमें आपने अगर थोड़ा सा भी इसमें डिस्टर्बेंस कर दिया गाइस, सुनिए ये क्या था नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था, और नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था, और ये शुरू में इसमें गाइस कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। अब इसमें क्या कहते हैं, अब इसमें डिस्टर्बेंस अगर किया गया, डिस्टर्बेंस उसको किया गया, तो इसमें क्या आया, एक वेव फॉर्म हुआ। डिस्टर्बेंस क्या हुआ, अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो कम से कम उसका वेव फॉर्म हुआ। जैसे ही उसका वेव फॉर्म हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ कि अगर शुरू में अगर इसका एफ टी था, इसका फॉर्मूला एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी था, तो जब ये वेव बना तो ये माना गया कि ये एक एस एच एम को गाइस फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, एस एच एम को फॉलो कर रहा है गाइस। ध्यान से सुनिए, शुरू में इसका क्या था, एफ टी था, फिर इसके बाद क्या हो गया, एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी था, एफ टी था, फिर बाद में क्या हो गया, एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी। इसमें देखा गया कि अगर शुरू में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, अगर उसमें थोड़ा सा भी गाइस वाइब्रेशन किया गया तो जो वेव का शेप बना, जिसकी वजह से गाइज क्या आया, डिस्टर्बेंस आने लगा। जैसे ही गाइज उसमें वेव का शेप बना, डिस्टर्बेंस आने लगा, तो देखा क्या किया गया, वो क्या कर रहा है, एसएचएम को फॉलो कर रहा है। अब एसएचएम को फॉलो कर रहा है, ऐसे एसएचएम तो मैंने आपको नहीं बताया गाइज, लेकिन आप बस ये जान लीजिए कि एसएचएम का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये मेरा स्टाइल है गाइस साइन को लिखने का। मैं साइन को ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं साइन एक्स, इसको मैं लिखता हूँ टेन एक्स को ऐसे लिखता हूँ टी एक्स, फिर इसका कॉस एक्स को मैं लिखता हूँ सी एक्स। मैं ऐसे लिखता हूँ गाइस, साइन एक्स टेन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि अगर आपने शुरू में इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, शुरू में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, ठीक है, शुरू में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, बाद में यहाँ दोनों साइड, बाद में यहाँ फिक्स्ड इन रहेगा, बाद में ऐसे दोनों साइड फिक्स्ड इन रहेगा, बाद में फिक्स्ड इन रहेगा। इसमें क्या कर दिया गया, बाद में जो फिक्स्ड इन किया गया उसमें क्या रखा गया, उसमें डिस्टर्बेंस लाया गया। डिस्टर्बेंस लाया तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस लाया तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या है, एसएचएम को फॉलो किया। जैसे ही डिस्टर्बेंस हुआ, उसको एसएचएम को वो फॉलो करना शुरू किया, तो वो इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू क्या इक्वेशन को फॉलो किया, ए साइन ओमेगा टी, जिसमें ए क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। ए क्या है गाइस, मैं लिख देता हूँ, ए क्या है गाइस, ए है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है गाइस, ए क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, ओमेगा है गाइस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि शुरू में जो वेव था वो क्या था, नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था। आपने उसमें क्या किया, उसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर दिया। जैसे ही उसमें जब वो नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था और आपने उसमें डिस्टर्बेंस किया, तो उस वजह से गाइस इसका इक्वेशन क्या बना, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी बना। तो मैं इस पॉइंट्स को आपको लिख देता हूँ, सिंस earlier
देखिए, जब शुरू में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था पार्टिकल में, तो सारे पार्टिकल्स उसके स्थिर थे, कहीं भी गाइज मूव नहीं कर रहे थे। और जब उसमें डिस्टर्बेंस लाया गया तो उसके वजह से गाइज क्या हुआ, उसने इक्वेशन को फॉलो करना शुरू किया, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए, अब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब पार्टिकल मान लीजिए x डिस्टेंस को या x इसको आप मान लीजिएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा, या इसी को मान लीजिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा टाइम, x क्या है डिस्प्लेसमेंट इन t टाइम, इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से सुनिए गाइज, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है, y इक्वल्स टू क्या है फंक्शन ऑफ x कोमा टाइम है। अब देखिए, मान लीजिए गाइज, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ गाइज कि यहाँ पे अगर आप एक फिक्स्ड इंड मान लीजिए गाइज, या फिर मैं आपके लिए इसी से लिखता हूँ ब्लू पेन से, मान लीजिए गाइज यहाँ पे आप फिक्स्ड इंड मान लेते हैं, फिक्स्ड इंड आपने मान लिया। अब देखिए, जैसे ही फिक्स्ड इंड लाया, शुरू में जब कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया गया तो स्ट्रिंग ऐसे स्थिर खड़ा होगा गाइज, होगा। अब देखिए, जैसे ही अगर शुरू में क्या हुआ है, उसको स्थिर करा किया गया, जब उसमें कोई जब उसमें क्या होगा गाइज, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब ये जो गाइज जो फिक्स्ड इंड है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस गाइज नहीं किया गया, अब इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, डिस्टर्बेंस किया। जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया तो उसमें क्या होगा गाइज, वेव का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा गाइज। अब देखिए, इसका मैं कुछ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके बताता हूँ कि वेव किस तरीके से गाइज आगे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेव तो ऐसा तो नहीं है कि वेव स्थिर रहेगा। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे ये फिक्स्ड इंड है, ये फिक्स्ड इंड आप मान लेते हैं, और अगर इसको आप स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं तो शुरू में गाइस क्या होगा, कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होगा। जब शुरू में मैं कह रहा हूं कि कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होगा, जब इसमें एक पॉइंट से अगर आपने उसमें डिस्टर्बेंस किया, ध्यान से सुनिए गाइस, अगर एक साइड से अगर आपने क्या कर दिया, उसमें डिस्टर्बेंस किया, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि वेव क्या होगा गाइस, ऐसे करके गाइस क्या होगा, वेव बनना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में t इक्वल्स टू जीरो पे अगर यहाँ पे आप इस डिस्टेंस को x इक्वल्स टू जीरो माने और इस डिस्टेंस को अगर आप x इक्वल्स टू l माने, तो शुरू में जब डिस्टर्बेंस किया गया होगा तो वेव कहीं यहाँ पे होगा, फिर t इक्वल्स टू t हुआ तो वेव कहीं यहाँ पे हो गया, फिर t इक्वल्स टू 2t पे वेव यहाँ पे कहीं हो गया, t इक्वल टू 3t पे वेव कहीं यहाँ पे हो गया, t इक्वल टू 4t पे किया वेव यहाँ पे हो गया, t इक्वल्स टू 5t पे किया वेव वहाँ पे हुआ। ठीक है, तो जब ये गाइस फिक्स्ड इंड था, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो यहाँ पे गाइस फिक्स्ड इंड था और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की कि t इक्वल्स टू जीरो पे वेव यही था। अब इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया था, t इक्वल्स टू टी पे वेव यहाँ पहुँच गया, t इक्वल्स टू 2t पे वेव यहाँ पहुँच गया, 3t पे यहाँ पहुँच गया, 4t पे यहाँ पहुँच गया, 5t पे यहाँ पहुँच गया। मतलब वेव को अगर आपने एक पॉइंट से डिस्टर्ब किया तो वेव लगातार क्या होगा गाइस, आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसी का मैं थोड़ा सा आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये फिक्स्ड इंड रखा, अगर आपने ये फिक्स्ड इंड रखा, तो शुरू में मान लेते हैं गाइज कि शुरू में ऐसे करके कोई वेव बना होगा, t इक्वल्स टू जीरो पे बात कर रहा हूँ गाइज मैं, जब डिस्टर्बेंस इसमें t इक्वल्स टू जीरो पे मैं बात करता हूँ, t इक्वल्स टू जीरो पे। ठीक है, और t इक्वल्स टू जीरो के बाद मैं अगर आगे बढ़ूँ, t इक्वल्स टू जीरो के बाद अगर मैं बढ़ूँ, ध्यान से जुड़िए, t इक्वल्स टू t बाई फोर पे, t इक्वल्स टू जीरो के बाद t इक्वल्स टू t बाई फोर पे, तो गाइज क्या हुआ, हुआ क्या हुआ, ऐसा। ठीक है, तो t इक्वल्स टू जीरो पे हुआ। अब t इक्वल्स टू टी बाई फोर पे मैंने आपके लिए कर्व बनाया। अब t इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू टी बाई फोर। अब t इक्वल्स टू अगर मान लीजिए आपको कर्व बनाना है t बाई टू पे, ठीक है, t इक्वल्स टू जीरो पे कर्व बना दिया, t इक्वल्स टू टी बाई फोर पे, t इक्वल्स टू टी बाई टू पे। ठीक है, तो अब गाइज कैसा होगा, अब होगा जीरो टी बाई फोर पे,
अब t इक्वल्स टू 3t/4 पे ठीक है। हाँ, तो देखिए गाइस, t इक्वल्स टू 0 पे मैंने कर्व बनाया, t इक्वल्स टू t/4 पे मैंने एक कर्व बनाया, t इक्वल्स टू t/2 पे मैंने कर्व बनाया और t इक्वल्स टू 3t/4 पे भी मैंने ये कर्व बनाया। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे बनाया, t/4 पे बनाया, t/2 पे बनाया, 3t/4 पे गाइस कर्व बनाया। ठीक है, अब इसको अगर मैं मर्ज कर दूं, अब देखिए, देखिए t इक्वल्स टू 0 पे बना, t/4 पे बना, t/2 पे बना, 3t/4 पे बना। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशंस होता है गाइस, जो इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t होता है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया तो पार्टिकल नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था। आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें क्या कर दिया गाइस, डिस्टर्बेंस कर दिया। अब जैसे ही उसमें कोई डिस्टर्बेंस किया गया तो उसमें क्या हुआ, वेव ट्रेवल करना शुरू किया। वेव ट्रेवल मान लीजिए v वेलोसिटी से किया गया टी टाइम पे, तो x इक्वल्स टू वी फॉर्मूला को किया तो t इक्वल्स टू क्या हुआ, x अपॉन वी को हुआ। ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि शुरू में गाइस कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया तो सारे पार्टिकल्स स्थिर थे। जब उसमें थोड़ा सा भी गाइस डिस्टर्बेंस किया गया तो उसकी वजह से वेव ट्रेवल करना शुरू किया। वेव ट्रेवल किससे किया, v वेलोसिटी से किया। जैसे ही v वेलोसिटी से गाइस ट्रेवल करना वेव शुरू किया और x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था, x इक्वल्स टू वी टी, तो t इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी। तो इसमें अगर गाइस मैं फॉर्मूला में होगा तो अगर इसमें मैं y मान लूँ, इसको y अगर अपन लोग कंसीडर करें जो कि फंक्शन है x और टाइम का, मतलब t डिस्प्लेसमेंट में कितना ट्रेवल कर रहा है, t डिस्प्लेसमेंट में ट्रेवल कर रहा है x, तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, x इक्वल्स टू ए साइन टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो इसमें इससे जो फॉर्मूला गाइज आया वो क्या है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। ठीक है गाइज, ओमेगा एक्स अपॉन वी होगा गाइज। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इसको आप सोचिए तो आपको अगला कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए गाइज, वी क्या है, वेलोसिटी है गाइज। अब देखिए गाइज होता क्या है कि देखिए जो ये वेव है, अगर आपने डिस्टर्बेंस किया तो ऐसे वेव ट्रेवल करना शुरू करेगा गाइज। ध्यान से सुनिए, अगर आपने डिस्टर्बेंस किया गाइज तो वेव क्या हुआ, ऐसे करके वेव गाइज ट्रेवल करना शुरू करेगा। अब जैसे ही वेव अगर गाइज ऐसे ट्रेवल करना शुरू करेगा तो क्या इसके बारे में जो इसका, अगर आप इसको रेफरेंस लेवल मान लीजिए गाइज, किसको मान लीजिए, इसको आप रेफरेंस मान लीजिए, तो जो इसका रेफरेंस जो लेवल है उससे जो बढ़ा हुआ पार्ट है, जो अपर वाला पार्ट है, उसको गाइज हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। और जो रेफरेंस लेवल से इसका लोअर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। फिर से सुनिएगा, जो रेफरेंस लेवल से जो अपर वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, और जो रेफरेंस लेवल से लोअर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। अब देखिए, तो ये क्रेस्ट हुआ, ये ट्रफ हुआ, क्रेस्ट हुआ, ट्रफ हुआ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, अब देखिए, अगर शुरू में उसे डिस्टर्बेंस जब दिया गया और उसके वजह से जब शुरू में गाइस उसमें क्या दिया गया गाइस, डिस्टर्बेंस दिया गया। डिस्टर्बेंस गाइस देने की वजह से, ध्यान से सुनिए, शुरू में उसे क्या दिया गया, डिस्टर्बेंस दिया गया। डिस्टर्बेंस गाइस देने की वजह से, डिस्टर्बेंस गाइस देने की वजह से गाइस क्या हुआ, वो अगर v वेलोसिटी से अगर वेव ट्रेवल कर रहा है
ध्यान से सुनिए, v वेलोसिटी से गाइज अगर वेव ट्रेवल कर रहा है तो जब फॉर्मूला होता है गाइज y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये जो फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब इसको गाइज अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी एक्स। अब ये कॉन्सेप्ट गाइज मैं आप लोग को देना चाहूंगा। एक होता है गाइज फ्रीक्वेंसी, अरे एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी गाइस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि देखिए किसी चीज का अगर कितना फास्ट वो ट्रेवल कर रहा है उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं? उसके लिए गाइज हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि भैया उसका स्पीड चेक करो, कोई चीज कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड चेक करो। स्पीड होता है गाइज डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम जितना भैया कम लगेगा स्पीड उतना ही ज्यादा होगी। तो अब जितना ज्यादा स्पीड होगी मतलब अगर वो कोई साइकिल में घूम रहा है, एक आप अब मान लीजिए गाइज ऐसे करके अगर मान लीजिए एक सर्कल में घूम कर रहा है तो कोई चीज कितना फास्टली मूव कर रहा है, सर्कल में हम लोग नहीं मानते हैं, मान लीजिए गाइज ऐसे मान लीजिए कोई चीज ऐसे करके ऐसे यहां जा रहा है, फिर यहां पहुंच रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां पहुंच रहा है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके एक साइकिलिक ऑर्डर को गाइज फॉलो कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही साइकिलिक ऑर्डर में कोई भी चीज एक ही मोशन को अगर बार बार रिपीट कर रहा हो, कोई भी चीज अगर एक ही मोशन को बार बार अगर रिपीट कर रहा हो और हम लोगों को ये बोलना है कि भैया वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? भैया उसका स्पीड चेक करो। स्पीड किस बात पे डिपेंड करता है? कि जितना कम टाइम में वो काम को कर रहा है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, और स्पीड जितनी ज्यादा होगी मतलब उसका टाइम उतना ही कम लग रहा है। उसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं रिलेट करूं तो आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो स्पीड जो होती है गाइस डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, सही है। अब देखिए जैसे गाइस ऐसे करके एक वो साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेगा, ऐसे करके एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेगा तो जो स्पीड जो होती है गाइस, स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है गाइस किसके? टाइम की होती है। और जितना ज्यादा उसका स्पीड होगा मतलब वो उतना ही ज्यादा साइकिल को ट्रैवल कर रहा है, मतलब उतना ही ज्यादा साइकिल का कंप्लीशन वो कर रहा है, सही है। जितना ज्यादा उसकी स्पीड होगी उतना ही ज्यादा साइकिल कंप्लीट का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड होगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी वो कुछ नहीं गाइस, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना बार वो अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गाइस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एफ से, और ये जो होता है गाइस ये एफ जो होता है, एफ होता है 1/t होता है। एफ क्या होता है गाइस? 1/t होता है। अब फ्रीक्वेंसी गाइस होती क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है गाइस नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी गाइस क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एफ जो होती है 1/t होती है, सही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम नंबर ऑफ साइकिल्स। अब मान लीजिए ये जिस प्रकार से ये क्या हुआ, एक ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल हुआ। किसका एग्जांपल हुआ? ट्रांसलेशनल मोशन का। सिमिलरली अगर आप रिलेट कीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में, आप इसी को आप एक काम कीजिए, साइकिल में ले आइए, एक सर्कल में घुमा दीजिए। अब सर्कल में कोई चीज अगर गाइज मूव करना शुरू करता है तो मान लीजिए ऐसे करके गाइज अगर मूव करना शुरू करता है तो मान लीजिए वो सर्कल को अगर गाइज कंप्लीट कर रहा है तो सर्कल में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करना हो तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट है उससे वो कितना ज्यादा गाइज डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल वो फॉर्म कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा वो ट्रैवल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं कि अगर कहीं पे सर्कल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो सेंटर से रेफरेंस लेकर कितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ये कहते हैं कि उस सर्कल में कैसे है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो वो अगर किसी सर्कल में मूव कर रहा है और वो 1 सेकंड में ऐसा कितना सर्कुलर साइकिल कंप्लीट करता है, उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सर्कुलर साइकिल्स कंप्लीटेड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सर्कुलर साइकिल्स कंप्लीटेड। अब देखिए
जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है वो गाइस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अब सर्कल पे हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। एक सर्कल पे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। अब जैसे ही एक सर्कल पे अगर एंगल 360 डिग्री बनाता है तो तब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, 2πf। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये गाइस हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो वह फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आप लोगों को बताया कि एक टर्म मैंने आपको बताया जो क्रेस्ट होता है। क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट होता है गाइस अपर पार्ट ऑफ द कर्व, द अपर पार्ट ऑफ द वेव, द अपर पार्ट ऑफ द wave is known as the upper part of the wave is known as crest and ट्रफ क्या होगा इसका, वाइस वर्सा कंडीशन। वाइस वर्सा कंडीशन मतलब क्या होगा, द लोअर पार्ट ऑफ द कर्व, द लोअर पार्ट ऑफ द कर्व, द लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज ट्रफ। फिर उसके बाद क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में अगर आप लोगों से बात करेंगे वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रेस। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or the distance between two consecutive crest or trough is known as wavelength. The distance between two consecutive crest or trough, ठीक है गाइस, वो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए, क्रेस्ट हुआ, द अपर पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज क्रेस्ट, द लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज ट्रफ। वेवलेंथ क्या है गाइस, वेवलेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट स्लैश ट्रफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, वेवलेंथ कहते हैं। अब अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, आप लोगों को समझ में आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बारी बारी से क्लियर कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बात बताइए, जब वेव, मैंने आपको यहां पे बताया कि जब वे, एक सेकंड, हाँ देखिए, हाँ, जब वेव t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे था, फिर t इक्वल्स टू t/4 पे यहां पे हुआ, t/2 पे हुआ, 3t/4 पे हुआ, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच में मैं जो डिस्टेंस था उसको मैंने कहा वेवलेंथ से। अब मान लीजिए अगर वेवलेंथ को अगर मैं डिनोट कर दूं लैम्डा से, अब वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस, तो वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी होगा। अगर वेवलेंथ को मैं डिनोट कर दूं लैम्डा से, वेवलेंथ को मैं किससे डिनोट कर दूं, लैम्डा से, इफ वी डिनोट वेवलेंथ बाय lambda, we get velocity of the wave is equal to lambda upon t. So v equals to f lambda होगा। v को, अब v क्या है गाइस, v है velocity of the wave, v जो है velocity of the wave है। अब देखिए, अब अगर वेवलेंथ को डिनोट कर दूं गाइस लैम्डा से, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला, वी गेट v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी, v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो अगर मैं डिनोट करूं गाइस वेवलेंथ को लैम्डा से, तो हमें क्या मिला, v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी और v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो फॉर्मूला गाइस जो होता है वो क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी होगा गई। अब देखिए, अब यहां पे ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी की जगह क्या होगा, एफ लैम्डा मैं लिख दूं, और ओमेगा की जगह क्या मैं क्या लिखूं, 2πf लिखूं।
देखिए अगर ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी, यहाँ वी इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये मैंने इक्वेशन डिराइव की, ठीक है। अब ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन एफ लेमडा, तो ये गाइस हुआ, ये कटा, तो इक्वेशन गाइस क्या बना, इक्वेशन गाइस बना ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बना। अब देखिए जो 2 पाई बाई लैम्डा होता है गाइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, जिसको गाइस मैं रिप्रेजेंट करता हूं रिप्रेजेंटेड बाई के, रिप्रेजेंटेड बाई के। तो क्या हुआ, ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर मान लीजिए यहां पे अगर आपने फिक्स्ड किया, अगर डिस्टर्बेंस का इस साइड से शो किया तो आपके लिए ये फॉर्मूला हुआ। अगर ये एक्स एक्सिस है, इसको आप मान लीजिए वाई एक्सिस, ध्यान से देखिए, अगर आपने ये फिक्स्ड एंड माना, यहां से अगर आपने डिस्टर्बेंस किया तो वेव का जो फॉर्मेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग, अगर इधर से डिस्टर्बेंस किया तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मान लीजिए अगर डिस्टर्बेंस कहीं इधर से करते और तब जो वेव का फॉर्मेशन होता, तब वेव कैसे दिखता, तब भी ऐसे ही दिखता, लेकिन तब जो फॉर्मूला जो होता, तब जो इसका फॉर्मूला होता वो आता क्या, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए गाइस, मान लीजिए ये एंड अगर आपने फिक्स्ड रखा, ध्यान से देखिए, ये एंड फिक्स्ड रखा और इधर से आपने वेव देके अगर आपने उसे डिस्टर्बेंस किया, ध्यान से सुनिए, ये एंड अगर आपने फिक्स्ड रखा और इधर से डिस्टर्बेंस किया तो फॉर्मूला हुआ y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इधर से डिस्टर्बेंस किया तो फॉर्मूला हुआ ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन हम लोग तो इस इक्वेशंस को गाइस हम लोग फॉर्मूला में स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड हम लोग मान के चलेंगे। अब देखिए यहां पे ए साइन, अगर फॉर्मूला गाइस ये जो हुआ वो गाइस क्या हुआ, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा अगर बाहर रखे तो टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये हुआ फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि अब वेव है, टी इक्वल्स टू 0 पे ऐसे कर्व था, तो फिर उसके बाद चेंज होगा, फिर चेंज होगा। आफ्टर मान लीजिए आफ्टर लेंथ एल वेव स्टार्ट्स, आफ्टर लेंथ एल वेव स्टार्ट्स रिपीटिंग इट्स सेल्फ, वेव स्टार्ट्स रिपीटिंग इट सेल्फ। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, अगर आपने एक एंड अगर आपने यहां से फिक्स्ड कर दिया, यहां से अगर आपने वेव जनरेट किया, अगर आपने इस पॉइंट से अगर आपने वेव दिया, हम लोग जानते हैं गाइस जो लैम्डा होता है जिसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं लेंथ एल के बाद क्या हुआ, उस वेवलेंथ को रिपीट करने लगा, अब देखिए पार्टिकल जो होगा ऐसे ना जाने ये करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना होगा, सही है गाइस, मैं क्या कर रहा हूं, करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना होगा। लेकिन जो गाइस हम लोग डिस्टर्बेंस गाइस करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो गाइस हम लोग डिस्टर्बेंस करते हैं उसको हम लोग किसी एक पॉइंट पे करते हैं गाइस। अब क्योंकि हम लोग जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं गाइस वो हम लोग किसी का एक पॉइंट पे ही कर रहे हैं, तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालना हो, क्या निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो फॉर्मूला dy बाई dt ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरे होल जब पूरा बॉडी मूव करने लगे तो गाइस ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब होता है, जब पूरा बॉडी मूव करने लगे। अगर किसी पॉइंट को ही अगर आपने डिस्टर्ब किया तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग गाइस किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तब हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग किसी पॉइंट के लिए, तब हम लोग फॉर्मूला dy बाई dt नहीं लगा के डेल y बाई डेल टी होता है। अब डेल y बाई डेल टी का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए y इक्वल टू फॉर्मूला है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो y क्या है गाइस, फंक्शन है x और टाइम दोनों का, मतलब y का वैल्यू x और टाइम दोनों पे गाइस डिपेंड कर रहा है। तो अगर डेल y बाई डेल टी अगर आपको करना होगा ना गाइस, तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर जो ये है डेल y बाई डेल टी आप कर रहे हैं, मतलब y का टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सही गाइस। अगर आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया
तो उसके अतिरिक्त जो भी वेरिएबल वो सबको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट। तो अब y इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और y जो है फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हुआ और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2t, तो डेल वाई बाई डेल टी क्या हो जाएगा 2t एक्स स्क्वायर। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं, y इक्वल टू अगर रहे आपके पास टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे और अगर आपको करना होगा डेल वाई बाई डेल एक्स, मान लीजिए अब देखिए टी स्क्वायर प्लस है तो इसका अगर एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या इसमें एक्स का कोई टर्म है, नहीं है, तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन गाइस हम लोग जानते हैं 0 और इसका डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो गाइस हो जाता है 2a, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाता है गाइस 2x होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए लेंथ L के बाद वेव स्टार्ट रिपीट करने लगा और फॉर्मूला गाइस y का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, फॉर्मूला y का होता है a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी होता है, a sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी होता है। अब देखिए अब इसका अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो डेल y बाई डेल टी करना हो v, तो गाइस क्या होगा, ये होगा a sin ओमेगा टी माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे कॉस होता है, तो ए कॉस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी ये तो होगा और ओमेगा टी, तो टी के साथ क्या है ओमेगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा माइनस एक्स अपॉन वी प्लस टी होगा। अब देखिए जो इक्वेशन हम लोग जानते हैं जो इसको फॉलो कर रहा है वो एसएचएम को फॉलो कर रहा है, ये गाइज क्या है ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी है और लेंथ एल के बाद गाइज ये क्या कर रहा है एक दूसरे आपस को में इसको रिपीट कर रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी और लेंथ एल के बाद भी रिपीट कर रहा है और लेंथ एल क्या है गाइज डिस्प्लेसमेंट किस में होता है एक्स में, तो गाइज क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस एल अपॉन वी होगा। आफ्टर लेंथ एल के बाद वेव क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। अब इसका आपको वेलोसिटी निकालना है, इसका और एक इसका, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक इसका एक आपको वेलोसिटी निकालना और एक इसका निकालना है गाइस। अब देखिए ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी है, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस एल अपॉन वी है। अब इसका आप कीजिएगा एक बार डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको गाइस क्या मिलेगा, मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी मिलेगा। अरे साइन का होता है कॉस और ओमेगा टी का कोफिशिएंट ओमेगा, तो ओमेगा टी का 1, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी और ये गाइस क्या होगा ए कॉस होगा ए कॉस ओमेगा कॉस एक्स प्लस एल अपॉन वी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस एल अपॉन वी आई ए ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस एल अपॉन वी। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक इक्वेशन आप पढ़िएगा कि अगर कॉस थीटा हो कॉस अल्फा के इक्वल, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है कॉस थीटा हो कॉस अल्फा के इक्वल, तो इसका गाइस जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो गाइस थीटा इक्वल टू क्या आता है गाइस 2n पाई प्लस अल्फा होगा। जनरल सॉल्यूशन गाइस क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो अगर आपने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स भी और ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, आपको पता होना चाहिए गाइस। अब सुनिए ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स भी और ये ओमेगा, इसको कीजिए अलग, तो इसका और इसका आप कीजिए, तो ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा टी एक्स अपॉन वी, ये इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस टी माइनस ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस एल अपॉन वी होगा। अब देखिए ओमेगा टी यहां भी ओमेगा टी यहां भी, तो ये कट गया, तो और यहां पे गाइस क्या है, यहां पे देखिए यहां भी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी है और यहां भी गाइस क्या है माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी है, ये भी खत्म हो गया। तो 2n पाई बराबर क्या हुआ माइनस ओमेगा एल अपॉन वी, 2n पाई, तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा 0 क्योंकि ओमेगा टी और इधर कैंसिल हो गया था, 2n पाई माइनस ओमेगा एल अपॉन वी। ठीक है, तो 2n पाई का क्या हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन वी के बराबर, 2n पाई क्या हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन वी के बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन
2n पाई, ठीक है, ओमेगा एल बराबर 2n पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं n इक्वल्स टू ओमेगा यहां पे लिख देता हूं गाइस, v इक्वल्स टू गाइस क्या हुआ, v इक्वल्स टू हुआ ओमेगा एल अपॉन 2n पाई हुआ। अब मान लीजिए n इक्वल्स टू 1 कंसीडर करते हैं, n इक्वल्स टू 1 कंसीडर मैं करता हूं, ठीक है। तो v इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन 2n पाई, तो फॉर्मूला क्या गाइस क्या हुआ, वो ओमेगा एल अपॉन 2 पाई होगा। v इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन 2n पाई, तो यहां पे n इक्वल्स टू 1 अगर मैंने कंसीडर किया तो v इक्वल्स टू गाइस क्या हुआ, ओमेगा एल अपॉन 2 पाई होगा। अब देखिए ओमेगा इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं 2 पाई एफ एल अपॉन 2 पाई होगा। तो यहां v इक्वल्स टू गाइस क्या हुआ, एफ एल, एल क्या है वास्तव में, एक लेंथ जिसके बाद वो एक दूसरे को रिपीट करता है, तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है गाइस, मैं आज का लेक्चर यहीं तक एंड कर रहा हूं। अगर मैंने आज आपको जो कुछ भी पढ़ाया उसमें आपको कहीं भी अगर थोड़ा सा भी गाइज आपको डाउट लगे तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं उन चीजों का जरूर निदान करने की कोशिश करूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए और मेरे वीडियो को इतना पेशेंटली देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।